फिल्म की शुरुआत एक पुरानी विशाल हवेली से होती है जो शहर से थोड़ी दूर स्थित है। हवेली का नाम है राजवाड़ा हवेली। इस हवेली के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। कहते हैं कि यहाँ एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है जो अपने राज की हिफाजत कर रही है। फिल्म का हीरो अक्षय एक मनोवैज्ञानिक और पैरानॉर्मल विशेषज्ञ किसी पुराने रहस्य की जांच के लिए हवेली आता है। अक्षय एक हंसमुख मगर बहुत समझदार इंसान है जिसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है। उसके साथ उसकी दोस्त सिमरन भी है जो पुरानी हवेलियों और इतिहास में दिलचस्पी रखती है। जैसे ही वे हवेली में कदम रखते हैं उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। हवेली का हर कोना अजीब तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है और यहाँ की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स हैं जिनमें हर चेहरे की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। सिमरन को एक कोने में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें किसी ने रूह शब्द बार बार लिखा है। रात को अचानक हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। अक्षय और सिमरन को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है जो हवेली के उस हिस्से से आ रही है जहां किसी का जाना मना है। अचानक एक परछाई उन दोनों के सामने आ जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उस राजकुमारी की आत्मा है जो उनके पास आती है और धीरे धीरे अपनी भयानक कहानी बताना शुरू करती है। राजकुमारी रूही की कहानी सामने आती है। एक समय था जब वह इस हवेली की सबसे खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसे धोखे से एक जादूगर ने कैद कर लिया और अपने वश में कर लिया। मरते वक्त जादूगर ने उस पर एक श्राप डाल दिया कि वह किसी को भी हवेली के गुप्त खजाने तक पहुंचने नहीं देगी। अक्षय और सिमरन को एहसास होता है कि इस श्राप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, उन्हें हवेली के भीतर छिपे खजाने तक पहुंचकर उस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें भूल भुलैया जैसी गलियों और कई खतरनाक जादुई दरवाजों से गुजरना होगा जो हर मोड़ पर डर और भ्रम पैदा करते हैं। हवेली के गलियारों में चलते हुए अक्षय और सिमरन को अजीब आवाजें, झूलती परछाइयां और अचानक भूतिया पेंटिंग्स का हंसना दिखता है। बीच बीच में राजकुमारी की आत्मा उन्हें भ्रमित करने के लिए हर तरह के भूतिया प्रकोप डालती है। आखिरकार अक्षय और सिमरन खजाने के कमरे में पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी ताबूत जैसी वस्तु रखी होती है। जैसे ही अक्षय उसे खोलने की कोशिश करता है राजकुमारी की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अक्षय उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह उसे मुक्त करने आया है, मगर उसके भीतर की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अक्षय खुद को बलिदान कर देता है ताकि वह आत्मा शांत हो सके और हवेली में बसे अंधकार को खत्म कर सके। सिमरन जो उसे रोकने की कोशिश करती है भावुक होकर देखती है कि हवेली की हर दीवार में बसा भूतिया वातावरण गायब होने लगता है। अंततः हवेली के सारे रहस्य उजागर हो जाते हैं। फिल्म के अंत में सिमरन हवेली से बाहर निकलती है मगर उसे एक अंतिम भयावह हंसी सुनाई देती है जो बताती है कि अक्षय की आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी है। हवेली का श्राप खत्म हुआ मगर एक नई आत्मा का जन्म हुआ जो कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। सब्सक्राइब टू मोर हॉरर स्टोरी नीरज डार्क डोमेन।